Hello everyone, welcome back. And in this session, we are going to see the chapter number 2 of biological classification. As you all know, ki yesterday only we had completed our first chapter, which is living world, the living world. And today, in this session, we are going to see biological classification. Okay, so now I'm going to tell you दिस चैप्टर विल कीप इन पार्ट टू, मतलब हम इसको पार्ट्स में रखते हैं, ठीक है। ये वाला जो सेशन है ये होगा हमारा लेक्चर 1 और जो दूसरा आएगा वो होगा लेक्चर 2। इसके अंदर हम देखने वाले हैं किंगडम प्रोटेस्टा इंट्रोडक्शन के साथ। ओके, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई एंड जो किंगडम प्लांटे और एनिमिलिया है, ये हम यहाँ पे बस थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। एंड जो डिटेल है इसकी किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया का, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है ना। एक इंडिविजुअल चैप्टर है उसके ऊपर, जो कि आपका होने वाला है प्लांट किंगडम, विच इज थर्ड chapter, and fourth chapter is animal kingdom. Okay, so in that we are going to see in brief with all diagrams. डायग्राम आप देखोगे कि प्लांट किंगडम में तो आपको मॉस का मिलेगा, थ्रेरिडोफाइट्स का मिलेगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी, मतलब मेरा गला बैठ चुका है तो आप थोड़ा सा समझ लेना कि मैं ज़ोर से नहीं बोल सकती। ओके, फिर एनिमल किंगडम में तो हम लोग सभी देखेंगे डायग्राम्स, जैसे कि रेडिकल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री एंड, ठीक है, यस, पॉरीफेरा का देखेंगे हम। वेट अ सेकेंड गाइस। ओके, तो एज पर रूल्स मैंने आपको क्या बताया था, आपको आने से पहले कल रात को ही मैंने अपलोड कर दिया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नोट्स मैंने पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए थे। एंड मैंने नीचे मेंशन भी किया था कि आपके नोट्स हैं। और रही बात एनसीईआरटी, ठीक है, टेक्स्ट बुक के एनसीईआरटी के लाइंस, वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो बस टाइम ले रहा है अपलोड होने के लिए, ठीक है, प्रोसेस में है। और मैंने बोला था कि आपको मेरे रूल्स पता ही होने चाहिए। मतलब देखो, अभी जो कल का वीडियो आएगा ना, मतलब जो, हाँ, कल का जो वीडियो आएगा, ठीक है, जो कल का जो सेशन होगा वो पीडीएफ बेस्ड होगा, क्योंकि मैं पीडीएफ में से पढ़ाऊँगी। एंड वो इजी भी होगा आपको समझने के लिए एंड मुझे, क्योंकि यहाँ पे मैं नोट्स दिखाने की कोशिश करती हूँ तो नेटवर्क जम्बल्ड हो जाता है एंड हौच पौच हो जाता है, तो जिसकी वजह से ना मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है और ना ही आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो फिर मैं कल क्या करूँगी, पीडीएफ बेस लेके आऊँगी। एक बार ट्राई करते हैं, अगर वो होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर हम जैसे रोज़ करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो आप गो थ्रू करके आए होंगे, आई होप सो। आना ही चाहिए, क्योंकि गो थ्रू करके आओगे तो ही आपको समझ में आएगा ना। भले मैं कितने भी नोट्स आपको बता दूँ, आपको ऐसे गो थ्रू करना है कि मैं जब आपको बता रही हूँ तो आपको वो पता होना चाहिए कि हाँ, ये वर्ड मैंने देखा था पीडीएफ के अंदर, हाँ, ये वाला वर्ड मैंने मैम के नोट्स में देखा था, ऐसे। ओके, तो आज मैंने आपको बता दिया था किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंग, हम ये 3 किंगडम देखने वाले हैं। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम, जो कि 5 किंगडम किसने दिया था, आर.एच. वेटेकर ने दिया था, ठीक है, उन्होंने दिया था। कौन सी ईयर में दिया था, 1969 में दिया था, ठीक है। एंड मैंने अभी कल ही आपको टेलीग्राम पे कुछ डाला था कि सीबीएसई ने कुछ चेंजेस किए हैं, सीबीएसई ने चेंजेस किए हैं सिलेबस में, जो कि मैंने आपको एक लिंक दे दी है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। एंड आज मैं भी बैठ के चेक करूँगी कि कौन से टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं और कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए। रिमूव तो नहीं होंगे, डेफिनेटली वो लोगों ने ऐड ही किया है, और वो टॉपिक्स भी मैं आपको रात में एक पर्टिकुलर शीट में बना के आपको मैं भेज दूँगी, ठीक है। अदरवाइज़ वो अगर मुझे पीडीएफ के फॉर्म में दिखता है तो मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको अपलोड करके दे दूँगी टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, वहाँ से आप इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके ओके, तो विल स्टार्ट विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखो कि जो बायोलॉजी है, बायो मीन्स लीव और अ लाइफ, ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लाइफ, ठीक है, लिविंग लाइफ। एंड लॉजी इट्स सेल्फ अ स्टडी,
लॉजी कंटेन कर रहा है स्टडी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में बताया था कि बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब लिविंग एंड डाइवर्सिटी इज हेट्रोजेनिटी, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज, लाइक दैट ओनली, ओके। But this is biology. I'm talking about biology. Now the father of a biology or a zoology. Biology और zoology का father कौन होता है? Father of a biology and zoology is Aristotle. Aristotle, ठीक है। Aristotle हमारे father of zoology and biology है Aristotle। फिर जो father of botany है वो हमारे अच्छा सुनो, एक important बात बतानी है, सॉरी। अब देखो सिंपल, सेल, सेल से क्या होता है, टिश्यू बनता है, और टिश्यू से क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बनता है, सेल, सेल से बनते हैं टिश्यूज, एंड टिश्यूज से बनते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यूज से क्या बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, एंड ऑर्गन, ऑर्गन किससे, ग्रुप ऑफ सेल्स से ऑर्गन बनते हैं, एंड ऑर्गन से ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। एक और बात देखो, सुनो, सेल्स, सेल्स से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ग्रुप ऑफ सेल्स। अब एक सेल टिश्यू बनाएगा तो टिश्यू आगे क्या बनाएगा, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाएंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स ऑर्गन्स बनाएंगे। अब ऑर्गन्स आगे चल के क्या बनाएंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, और जितने टिश्यूज और उससे एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, जैसे कि, ठीक है, हम ह्यूमंस, ऑर्गेनिजम्स जो भी छोटे छोटे वो सब, ठीक है, वो सब ये एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो पहले देखो, सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल से बनता है ग्रुप ऑफ टिश्यू, सॉरी ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ठीक है। देखो, when classification was a very firstly done, that was only on the basic of red blood cells and non red blood cells। और अभी यहाँ देखो कि जो एन सी आर टी का मैं लाइन बता रही हूँ, ठीक है। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिक ऑफ अ क्लासिफिकेशन, ही यूज्ड अ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उस उन्होंने ना मतलब साइंटिफिक कैरेक्टर्स देखे, जैसे कि उन्होंने देखा सिंपली ही यूज्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स to classify a plants into a trees, shrub and herbs। मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने क्या किया, मतलब उसको डिफाइन करने के लिए उसको, उसके ना उन्होंने एक सिंपल वे में ही देखा, जैसे कि उन्होंने बस मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स देखे उसके। जैसे कि हम ट्री की बात करते हैं तो, जैसे कि हम प्लांट्स के अंदर बात करते हैं तो क्या होता है, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, मतलब जो एक पौधा है तो वो हमारा हो गया हर्ब्स, और वो थोड़ा सा और ऐसे बड़ा हो गया तो उसे हम बोलते हैं शर्ब्स, और फिर वो और बड़ा दिखा है तो मतलब वो उसको हम ट्री बोल देते हैं, ठीक है। ये ऐसी उन्होंने कैटेगरी बनाई, ठीक है। फिर ही ऑल्सो डिवाइड एनिमल इनटू टू ग्रुप्स। अब इन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, कैसे, कौन से दो ग्रुप में डिवाइड किया, दोज विच हैड अ रेड ब्लड सेल्स और नॉन रेड ब्लड सेल्स, मतलब जो आरसीबी है, ठीक है, जो आरसीबी है, रेड ब्लड सेल्स एंड नॉन रेड ब्लड सेल्स की कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। दोज दैट डिड नॉट इन लीनियस टाइम अ टू किंगडम सिस्टम। अब देखना कि यहाँ पे इन्होंने जो दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, कि एक तो होगा कि जिसके अंदर आरबीसीज है तो वो एक कैटेगरी में, और जिसके अंदर आरबीसीज एब्सेंट है तो वो अलग कैटेगरी में, अलग कैटेगरी में, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि देखो उन्होंने क्या दिया, फिर दो किंगडम दिए उन्होंने, in linear's time a two kingdom system of a classification with planting and animal। so yeah, see मैं आपको यही बता रही थी कि yes, in linear's time a two kingdom system of a classification with plantae and animalia kingdom was developed that include all plants and एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। अब ये जो दो किंगडम बनाए थे, प्लांटी और एनिमिलिया, ये दो किंगडम के अंदर इन्होंने ना सिंपली उन्होंने इंक्लूड कर दिया कि प्लांट्स को प्लांटे में एंड एनिमल्स को एनिमिलिया में ना। अब इन्होंने क्या किया, ये जो द यूकैरियोटिक्स एंड, यहाँ पे ये जो यूकैरियोट्स है एंड द प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, एंड
इसके अंदर उन्होंने क्या क्या डाला मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है, वेट। सो हाँ, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया देखो कि जो मतलब दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, अब ये जो सिस्टम है ये इन लोगों के बीच में डिस्टिंग्विश किया ही नहीं गया। किसके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया गया मैं बताती हूँ। यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी सॉरी ब्लू बोल रही हूँ, ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी ऑर्गेनिज्म, इनके बेसिस पे तो कैटेगरी दिया ही नहीं इन्होंने, दिया ही नहीं। तो अभी ये आता है इनका एक ड्रॉबैक, आप यहाँ पे एक पॉइंट बना लो, ठीक है। ओके, फिर देखो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। अब वो बोल रहे कि ये जो प्लांट का और जो एनिमल का था वो तो क्लासिफिकेशन करना बहुत आसान था, बहुत इजीली हो गया, वो अच्छे से हो गया और स्मूथली चला गया, वो जो जो भी क्लासिफिकेशन में कर रहा था वो अच्छे से चला गया। बट अब उन्होंने यहाँ पे बोला और समझने के लिए भी वो आसान था, बट a large number of organisms did not fall into either category। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि वो कैटेगरी के अंदर ही नहीं आए, did not fall into either category। तो अब जैसे हमने ऊपर देखा था कि यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, ये सारे ग्रीन एल्गी, ये सारे जैसे कि बोला कि उन्होंने वो किंगडम में तो लिया ही नहीं उनको, तो फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक इतने लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वो फॉल ही नहीं हो रहे उस कैटेगरी में, मतलब वो जा ही नहीं रहे। तो हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड इन, मतलब ये जो लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करने वाले थे, बट यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे तो ड्रॉ, तो फिर यहाँ पे तो पता चला कि ये तो जा ही नहीं रहे भाई, तो फिर यहाँ पे इनका ड्रॉबैक पकड़ लिया इन लोगों ने, ठीक है। जो भी जनता होती है, मतलब जो भी लोग होते हैं, उन लोगों ने पकड़ लिया कि ये तो ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक मैं आपको बता दूँ आपके समझने के लिए, ठीक है। तो फिर आप देखना, yes, beside gross morphological, a need was also felt for including other characters like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction। फिर इन्होंने ना किसके फिर इन्होंने क्या किया कि फिर इन्होंने ना बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ली, मॉर्फोलॉजी फिर अदर ली, तो फिर अदर कैरेक्टर्स भी देखने लगे। जैसे कि कौन से कैरेक्टर्स देखने लगे, वो सेल स्ट्रक्चर देखने लगे ऑर्गेनिज्म का, सेल स्ट्रक्चर के बाद वो लोग नेचर ऑफ वॉल देखने लगे कि नेचर ऑफ वॉल चाइटिन की बनी है या सेल्यूलोज की बनी है या पेप्टाइड की बनी है, ऐसे ये देखने लगे, ठीक है। फिर उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, हैबिटेट देखा, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा, इवॉल्वमेंटरी रिलेशनशिप देखा, एक्सेट्रा, ठीक है। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव hence undergo several changes over the time through a plant and animal kingdom have been a constant under all different system, and the understanding of understanding of what groups or organism be included under this kingdoms have been changed. The number and nature of other kingdoms have also been understood difficultly by different scientists over the time। फिर इन्होंने ये जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने सेल स्ट्रक्चर लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया, फिर इन्होंने रिप्रोडक्शन देखा, उन्होंने हैबिटेट देखे, न्यूट्रिशन मोड देखा, ये जो भी इन्होंने लिया था ये इसलिए लिया कि हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये देखें, इन सब ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारी कैटेगरीज है या किस टाइप की कैटेगरीज है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज है, उस कैटेगरी के बेसिस पे ये किंगडम बनाने वाले हैं, जो कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोग जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एंड उसी के बेसिस पे काम किए, उसी के बेसिस पे आपको ये टेबल 2.1 देखना है, ठीक है। तो मैं आपको ये टेबल अभी समझा देती हूँ, बट लर्न करना आपका काम है, मैं यहाँ पे लर्न कराने की भी ट्राई करूँगी, ठीक है। एंड ये जो 5 किंगडम है, द 5 किंगडम किसने दिया था, R.H. वेटेकर ने दिया था इन 1969, ठीक है, R.H. वेटेकर। चलो अभी हम देखते हैं, वो हमारा इंट्रो पेज खत्म हो चुका है। हमारा इंट्रो पेज खत्म हो चुका है, तो अब हम जा रहे हैं हमारे सेकंड पेज पे, जो कि हम सबसे पहले देखेंगे टेबल, ठीक है। तो मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ और फिर हम देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि टेबल 2.1,
जिसमें बोला कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। ओके, तो अब 5 किंगडम किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 1969 में। ठीक है, तो अब देखना कि यहाँ पे 5 किंगडम, जो कि फर्स्ट किंगडम होगा मोनेरा, फिर होगा प्रोटेस्टा, फिर होगा फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, ऐसे ही आपके ये 5 किंगडम हो गए। अब यहाँ पे देखो कैरेक्टर्स लिए गए हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स में होगा सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन मोड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे लास्ट वाला कॉलम होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ, वेट अ सेकेंड। या ओके, सो देखो सबसे पहले सेल वॉल। सेल वॉल मोनेरा में किसकी होती है? देखो सेल टाइप, सॉरी नॉट अ सेल वॉल तो नीचे, सेल टाइप। अब देखना, ओके, कभी भी पेन यूज़ नहीं करना होता है टेक्स्ट बुक में। ओके गाइस, तो आप भी मत करना। सुन लो कि सेल टाइप क्या है मोनेरा में? प्रोकैरियोट्स। प्रोटेस्टा में क्या है? यूकैरियोट्स। फंगी में क्या है? यूकैरियोट्स। तो देख लो मोनेरा में ही सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में आपको प्रोकैरियोट्स मिलेगा, बाकी प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमिलिया में आपको क्या मिलेगा? यूकैरियोट मिलेगा। एंड सेल वॉल, मैं आपको याद करने का तरीका भी यहाँ पे बताते जा रही हूँ, तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में आपको प्रोकैरियोट मिलेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द चारों किंगडम में आपको प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया, प्लांटे, इन सब में आपको क्या मिलेगा? यूकैरियोट मिलेगा। फिर सेल टाइप क्या होती है मोनेरा की? नॉन सेल्यूलिक, पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड की होती है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोट है, यूकैरियोट में किसी में होती है, किसी में नहीं होती, प्रोटिस्टा के केस में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि टेबल 2.1, जिसमें बोला कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। ओके, तो अब 5 किंगडम किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 1969 में। ठीक है, तो अब देखना कि यहाँ पे 5 किंगडम, जो कि फर्स्ट किंगडम होगा मोनेरा, फिर होगा प्रोटेस्टा, फिर होगा फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, ऐसे ही आपके ये 5 किंगडम हो गए। अब यहाँ पे देखो कैरेक्टर्स लिए गए हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स में होगा सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन मोड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे लास्ट वाला कॉलम होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ, वेट अ सेकेंड। या ओके, सो देखो सबसे पहले सेल वॉल। सेल वॉल मोनेरा में किसकी होती है? देखो सेल टाइप, सॉरी नॉट अ सेल वॉल तो नीचे, सेल टाइप। अब देखना, ओके, कभी भी पेन यूज़ नहीं करना होता है टेक्स्ट बुक में। ओके गाइस, तो आप भी मत करना। सुन लो कि सेल टाइप क्या है मोनेरा में? प्रोकैरियोट्स। प्रोटेस्टा में क्या है? यूकैरियोट्स। फंगी में क्या है? यूकैरियोट्स। तो देख लो मोनेरा में ही सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में आपको प्रोकैरियोट्स मिलेगा, बाकी प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमिलिया में आपको क्या मिलेगा? यूकैरियोट मिलेगा। एंड सेल वॉल, मैं आपको याद करने का तरीका भी यहाँ पे बताते जा रही हूँ, तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में आपको प्रोकैरियोट मिलेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द चारों किंगडम में आपको प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया, प्लांटे, इन सब में आपको क्या मिलेगा? यूकैरियोट मिलेगा। फिर सेल टाइप क्या होती है मोनेरा की? नॉन सेल्यूलिक, पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड की होती है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोट है, यूकैरियोट में किसी में होती है, किसी में नहीं होती, प्रोटिस्टा के केस में। देखो अभी आपको यहाँ पे प्रोकैरियोट और प्रोटिस्टा के केस में प्रेजेंट इन सम में, मतलब कुछ कुछ में ही होती है। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट। फंगी में सेल वॉल किसकी प्रेजेंट होती है? चाइटीन की प्रेजेंट होती है। काइटिन या चाइटीन, आप कुछ भी बोल दो, चाइटीन, काइटिन बोलो, काइटिन। ठीक है, काइटिन। फिर प्लांटी में आपको मिलेगा सेल्यूलोज की। प्लांट्स में सेल्यूलोज की ही सेल वॉल होती है, ये आप अच्छे से याद रखो क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। एनिमिलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है, क्योंकि एनिमिलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, तो देखो अभी, एक्सक्यूज मी गाइस, एक्सक्यूज मी, सॉरी। ओके, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में होता है एब्सेंट, फिर प्रोटिस्टा में प्रेजेंट। सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कर सकती हो कि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ प्रोटिस्टा में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। जैसे कि सॉरी, मोनेरा में एब्सेंट है। आई एम रियली सॉरी गाइस,
मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी सब प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया इन सब में प्रेजेंट है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनिज्म देखो, मोनेरा में सेल्यूलर, प्रोटिस्टा में सेल्यूलर, फंगी में मल्टी सेल्यूलर लूज टिश्यू। सो देखो अभी आपको यहाँ पे प्रोकैरियोट में प्रोकैरियोट और प्रोटिस्टा के केस में प्रेजेंट इन सम में, मतलब कुछ कुछ में ही होती है, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट, ठीक है, काइटिन। फिर प्लांटी में आपको मिलेगा सेल्यूलोज की, प्लांट्स में सेल्यूलोज की ही सेल वॉल होती है, ये आप अच्छे से याद रखो क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। एनिमिलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है क्योंकि एनिमिलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। तो देखो अभी एक्सक्यूज मी गाइस, एक्सक्यूज मी, सॉरी। ओके, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में होता है एब्सेंट, फिर प्रोटिस्टा में प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कर सकती हो कि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ प्रोटिस्टा में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है, जैसे कि सॉरी मोनेरा में एब्सेंट है, आई एम रियली सॉरी गाइस, मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी सब प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया इन सब में प्रेजेंट है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनिज्म देखो, मोनेरा में सेल्यूलर, प्रोटिस्टा में सेल्यूलर, फंगी में मल्टी सेल्यूलर लूज टिश्यू। सो या देखो तो फिर यहाँ पे जो बॉडी ऑर्गेनिज्म है, मोनेरा का सेल्यूलर, प्रोटिस्टा का सेल्यूलर, फंगी का मल्टी सेल्यूलर लूज टिश्यूज, प्लांटी का टिश्यू ऑर्गन, देन एनिमिलिया का आप यहाँ देख सकते हो कि टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा का होता है ऑटोट्रॉपिक, प्रोटिस्टा का भी होता है ऑटोट्रॉपिक, फंगी का होता है एट्रोट्रॉफिक, प्लांटी का होता है ऑटोट्रॉफिक, एनिमिलिया का होता है हेट्रोट्रॉफिक। होलोजोइक, स्पोरेजाइट्स, फिर यहाँ पे आप देख लो फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे स्पोरोसाइटिक, पैरासाइट, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो हेट्रो, फोटो, पैरा, सेप्रोफाइटिक, यहाँ पे सेप्रोफाइटिक है, यहाँ पे भी सेप्रोफाइटिक है, ठीक है। देखो आप, और ये मुझे ना कल लर्न चाहिए आपका टेबल, ओके। अभी यहाँ पे आप देखो इस पैराग्राफ में, वेट, यस, इस पैराग्राफ में आप देखो आर.एच. व्हिटेकर प्रपोज किया था 1969 में। Then a 5-kingdom classification, the kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. अब उन्होंने ना नेम दिया था किंगडम्स को, मोनेरा का किंगडम, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम एनिमिलिया, प्लांटे, एनिमिलिया, किंगडम एंड एनिमिलिया. The main criteria for classification used by him including cell structure, body organism, mode of nutrition, reproduction and polygenetic relationship. अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो टेबल दिया है आपको वो करना है, ये जो फिर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बोल रहा है कि द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 3 डोमेन। अब मोनेरा को मतलब 3 डोमेन में डिवाइड किया है इनटू 2 डोमेन्स, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द थर्ड डोमेन and thereby a 6th kingdom classification. You will learn about the system in detail at a higher classes. Let us look at the 5 kingdom classification under the tissues and sedation influence. ओके तो यहाँ पे क्या बोल रहा है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमने ना ये टेबल अच्छे से कंप्लीट कर दिया है, इंट्रो अच्छे से किया है, आज हमने इंट्रो और टेबल लिया है, ठीक है। एंड उसके नीचे हमने जो 5 क्लासिफिकेशन जो 5 किंगडम्स दिया था आर.एच. व्हिटेकर सर ने, हमने वो भी देख लिया। एंड उसके नीचे के जो 3 डोमेन्स है, ठीक है, वो 3 डोमेन्स भी हम देख लेंगे। एंड कल हम देखेंगे सीधा किंगडम मोनेरा, एंड जो चेंजेस हुए हैं टाइम टेबल में, वो चेंजेस वाला टाइम टेबल मैं आपको अपलोड करके दे दूँगी टेलीग्राम पे। जो ओल्ड टाइम टेबल था उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही बिकॉज ऑफ इंटरनेट का मेरे पास थोड़ा सा इशू है। एंड मतलब इशू इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पे रेन बहुत आ रही है, मतलब यहाँ पे बारिश बहुत है, तो बारिश की वजह से यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू होता है, ठीक है। तो मैं उस टाइम टेबल में चेंजेस करूँगी
एंड आई विल मेक श्योर कि इसके बाद जो टाइम टेबल बना है उसके अकॉर्डिंग ही लेक्चर्स आएंगे एंड नो चेंजेस विल बी देयर. ठीक है. So in next chapter, in next lecture, we are going to see the kingdom Monera and subtypes जो कि उसके है Archibacteria, Eubacteria. ठीक है. Then we'll start with kingdom Protista, जैसे ये Cryophytes, Dinoflagellate, Euclinoids, slime modes, फिर protozoans. ठीक है. Okay. Okay, guys. Okay, guys, see you soon. Bye bye, take care. And if you um, think this video is helpful to you, uh, then don't forget to like, comment and subscribe to my channel if you are new. Okay, so see you soon. Bye bye, take care.